नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो है सेशन जो है वो घटना चक्र के ऊपर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बीपीएससी, एईडीओ और भी बहुत सारे बिहार की एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम घटना चक्र के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय। जैसा कि देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। और इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं होगा यदि संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड को शामिल मान लिया जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार से जो है झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो ही इससे अलग हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है वो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये कहता है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार, क्योंकि झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा था 15 नवंबर 2000 से पहले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और 4 है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2 और 4, यानी इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4, यानी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा दोस्तों। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा जो है निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री में 2014 में पूछा गया था। ये है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सही, यानी कर्क रेखा जो है वो दोस्तों ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन में ही पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी जो है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए कहता है 6, 8, 7 और 9। तो जो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, मतलब भारत का वो कौन सा राज्य है निम्न में से जिसमें से जो है एक में से कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इनमें से देखा जाए तो ये झारखंड से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये तीनों से होकर, हालांकि बिहार से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये और बी दोनों इनमें से नहीं होगा, लेकिन ए सी और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी निम्न वर्ग में से कौन राज्य में से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है त्रिपुरा, बी है छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी ये तीनों राज्य त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से जो है कर्क रेखा इस राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी निम्नलिखित में जो नगर है यह सब जो है कर्क रेखा से कौन सबसे निकटतम है? तो ये करा अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, जबलपुर, उज्जैन। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है ये सबसे निकटतम है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो
ये स्थल है और एक इसका अक्षांश है। तो अगरतला इससे जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट और उज्जैन जो है 23 डिग्री 09 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो गांधीनगर हो जाएगा, 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर। दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांश अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, यानी इनमें से कौन सा जो है नगर जो है कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो ये कर रहा है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो कर्क रेखा के सबसे जो निकट है वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी 2003 में ही पूछा गया था सवाल। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो दिल्ली जो है वो 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में है। कोलकाता जो है वो 22 डिग्री 30 मिनट से 22 डिग्री 37 मिनट उत्तर में है। जोधपुर देखा जाए तो 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर में है। नागपुर देखा जाए तो 20 डिग्री 9 मिनट से 21 डिग्री 44 मिनट उत्तर में है। तो कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, अतः उपयुक्त में से कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी कह रहा है कि 0 डिग्री, डी नंबर कह रहा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कथन कौन सा सत्य है वो हमें देखना है। तो एक नंबर कह रहा है कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है। उसके बाद ऑप्शन ये दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में बांटती है। तीसरा कर भारत का पूर्व से पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो झारखंड पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात यह भारत के लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः कथन 1 और 4 सत्य है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में नहीं बांटती है। भारत का पूर्व से पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है, अतः कथन 2 और 3 असत्य है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कह रहे कि इनमें नीचे दिए गए जो स्टेट हैं इनमें से जो है कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में यानी नॉर्थ में है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के नॉर्थ साइड में स्थित है। तो कह रहे मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। और 13 नंबर कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, यानी जून के महीने में जो है किस स्थान पर जो है दिन की अवधि यानी कहाँ जो है दिन बड़ी होगी। ऑप्शन ए कह रहा है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
हम इसके आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज तक का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।